आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बतानी है, जो कि पवित्र शास्त्र मतलब परमेश्वर का वचन, उसको मुंह से बोलने के विषय में है। देखो, वचन में लिखा है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी और मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। लिखा है कि जो मेरा ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। जिसके पास प्रभु का ज्ञान है वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करने की वो शुरुआत कर चुका है। चाहे भले ही हल्की फुल्की थोड़ी कैसी भी कठिनाई है, दुख है, समस्या है, लेकिन उसको पता है कि समाधान क्या है। समझना इस बात को, वो उसमें उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को, उन समस्याओं को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना रहा है। जिसके पास प्रभु का ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो तो यही सोच रहा है, इतनी उम्र हो गई, बीमारी तो होनी थी, तकलीफ़ तो होनी थी, घटी बीमारी, परेशानी, समस्या तो होनी थी, क्यों होनी थी। जिसके पास ज्ञान है वो ऐसे शब्द नहीं बोलेगा। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो हर एक मुसीबत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेगा। अरे उम्र इतनी हो गई है, ये प्रॉब्लम तो होनी थी, अरे ये तो गड़बड़ी होनी थी, ये तकलीफ़ तो होनी थी। क्यों होनी थी? वचन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हम कई बार परिस्थितियों को देख कर है ना, उसके अकॉर्डिंग हम हो जाते हैं। हमें परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलना है, परिस्थितियों को हमारे अनुसार चलना होगा। एक छोटी सी गवाही देता हूँ। मेरे वाइफ को जुकाम हुआ, मैंने कहा दवाई वगैरह ले ले, लेकिन उसने कहा नहीं, जुकाम के अनुसार मैं नहीं चलूँगी, जुकाम को मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। और उसके बाद उसका जुकाम सूख गया, जुकाम उसको हुआ ही नहीं, वो ठीक हो गई। ये गवाही है, ये सच्ची बात है। अब देखो, अगर हम देखते हैं यीशु मसीह के जो चेले थे, अब चेले जब नाव में थे तो जो आंधी तूफान उठा वो चेलों के ऊपर हावी हुआ, लेकिन वो यीशु के ऊपर हावी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जो चेले थे, चेलों ने क्या कहा था कि हाय अब हम मर जाते हैं, ऐसे कुछ कहा था, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं, हम नाश हुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो विपत्ति थी, वो लोग, जो चेले उस विपत्ति को देखकर उसकी भाषा बोलने लगे कि वो नाश करने वाली विपत्ति है, इसलिए चेलों के मुंह से निकला, हाय हम नाश हुए जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा, झिड़क दिया और तुरंत आंधी और तूफान शांत हो गए। तो लोगों ने कहा, अरे आंधी और तूफान भी इसकी बात मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उसको अधिकार पता है। जिसको अधिकार नहीं पता है वो यही कहता है कि ये मुझ पर हावी हो जाएगी, परिस्थिति, ये समस्या मुझ पर हावी हो जाएगी, ये होने वाला है, वो होने वाला, अब तो ऐसा होगा। देखो, परफेक्ट कोई नहीं है, इन बातों में मैं भी गिरा हूँ, हम सब गिरे हैं, लेकिन प्रभु कहीं ना कहीं हमारे द्वार पर दस्तक देता है, मेरे बच्चे दृढ़ और अटल हो, मजबूत हो, इन परिस्थिति समस्याओं को देखकर मत डर। आप ये मत सोचना कि मैं परफेक्ट हूँ, है ना, आप मेरे बारे में ये मत सोचना कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं भी गिरा हूँ, लेकिन ये बातें आपको और मुझे मजबूत करती है। प्रभु हमें तो फिर से उठाता है, हम गिर गए थे लेकिन अब फिर से हम तेरे वचन का इस्तेमाल करेंगे। देखो, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। एक विश्वासी है, अब उस विश्वासी को पेट में दर्द हुआ, अब उस विश्वासी ने, उसको दवाई दी गई, पेट दर्द की दवाई दी गई, डॉक्टर के पास गया वो, डॉक्टर ने उसको दवाई दी, ये ले बेटा दवाई खा के सो जाना। अब वो दवाई को लेकर जब उसका सोने का टाइम हुआ, खाना वाना खा के, तो दवाई को खाया नहीं उसने, दवाई को उसने तकिए के नीचे रख लिया और वो सो गया। सोच कर देखो, यही गलतियाँ आपसे और मुझसे होती है। कैसे? जब तक वो दवाई उसके अंदर नहीं जाएगी, उसको खाएगा नहीं, मुंह नहीं खोलेगा, प्रतिक्रिया नहीं करेगा। जिस चीज़ को जिस तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए और उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं किया जाए तो हम अपनी ज़िंदगी में उस काम को होता हुआ नहीं देख सकते, उस छुटकारे को होता हुआ नहीं देख सकते। अब इसी प्रकार से बाइबल की बात है। अगर पवित्र शास्त्र को आप ना पढ़ो, अगर आप उसको तकिए के नीचे रख के सो जाओ कि मेरे को डर नहीं लगेगा, तो ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है। इसलिए प्रभु कहता है, अंधविश्वास, अल्पविश्वास, अविश्वास से बचे रहो। मेरे भाई और बहनों, जब तक पवित्र शास्त्र को, उसके वचन को अपने मुंह से नहीं बोलोगे, तब तक चमत्कार नहीं हो सकता, छुटकारा नहीं हो सकता, आप आज़ाद नहीं हो सकते, डिलीवर नहीं हो सकते। क्योंकि यशाया 52 अध्याय उसकी 1, 2, 3 आयत में लिखा है कि हे सिय्योन जाग, अपने बल को धारण कर। मतलब ये हमारे हिस्से का काम है जो प्रभु हमें बता रहा है, अपने गले के बंधन खोल दे। और अगर हम भजन में पढ़ते हैं और भी कई सारी जगह प्रभु हमें बताता है कि तू अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने वचन से भर दूंगा, जैसा तू बोलेगा वैसा मैं कर दूंगा, मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, तू मुझसे मांगने के लिए मुँह खोलना पड़ेगा। समझना, अगर मैं पवित्र शास्त्र को अगर सर के नीचे रख के सो जाऊँ तो मेरी समस्या वहीं की वहीं रहेगी, बाइबल वहीं की वहीं रहेगी और लेकिन मेरी समस्या का हल नहीं होगा। लेकिन जब अपने मुंह से मैं वचन को बोलूँगा तब काम होगा। कैसे?
अब देखो लिखा है, जो भी तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। अब पतरस, याकूब और यूहन्ना को देखते हैं। अगर हम प्रेरितों के काम में परमेश्वर यीशु मसीह के चेलों को देखते हैं, कई चेले हैं, उन्होंने जब बीमारों को देखा, अंधों को देखा, लंगड़ों को देखा मंदिर के पास, तो उन्होंने क्या कहा, हमारे पास तुझे सोना चांदी या धन तो तेरे को देने के लिए नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। लिखा है, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह के नाम से तो उठ और चल। शब्द के द्वारा, शब्द बोलने के द्वारा, अंगीकार करने के द्वारा सामने वाले की जिंदगी में छुटकारा हुआ। सोचो, बोला चेलों ने, चमत्कार सामने वाले ने पाया। अगर आप खुद अपने लिए बोलोगे तो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस टूटी में से पानी निकलता है वो टूटी खुद भी गीली होती है। तो कुछ आज यही बात प्रभु आपको और मुझे समझाना चाहता है। जब तक हम वचन को तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, युक्ति के साथ, वचन की युक्ति के साथ हम युद्ध नहीं करेंगे तो जयवंत नहीं हो सकते। अगर आज गिर गए, गलतियां हो गई, पश्चाताप करो, माफ़ी मांगो, रोना है तो खुदा के आगे रहो, लेकिन इन परिस्थितियों को देखकर अपने आप को कमज़ोर मत करो। मैं जानता हूँ प्रभु को पता ही है, तोड़ देती है, निचोड़ देती है, ऐसी हालत कर देती है कि इंसान कहीं का नहीं रहता। लेकिन ध्यान रखना कि परमेश्वर सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेता और वो किसी की जान नहीं लेता, वो मार्ग निकालता है, अपने बच्चों पर दृष्टि करता है, वो दया करता है। जो बदलना चाहता है उसको उठाता है, जो पश्चाताप करता है उसको क्षमा देता है, जो कुछ करना चाहता है परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में उसकी अगुवाई करता है। अगर गिर गए तो एक बार में नहीं उठ सकते, मैं समझ सकता हूँ, प्रभु को पता है, आपको भी पता है, टाइम लगता है उठने में। जैसे सुबह कुछ गलती हो गई या कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई, कुछ पाप कर दिया मैंने, तो एक बार में कई बार हमारा मन नहीं बनता है कि हाँ भाई चलो प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया। कहीं ना कहीं हमारा दिल अंदर का चोड़ता है कि मुझसे गलती हो गई। कुछ घंटे लगते हैं फिर से नॉर्मल होने में, हम समझ सकते हैं, ये बात प्रभु को भी पता है। लेकिन प्रभु कहता है, जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। आपको पड़े नहीं रहना है, गिरे नहीं रहना है, उठना है, शब्द बोलना है, वचन को बोलना है, वचन का अधिकार का इस्तेमाल करना है, अंगीकार करना है, समस्या के विरुद्ध में वचन बोलना है। सर के नीचे, तकिए के नीचे बाइबल रखने से आपका छुटकारा नहीं हो सकता। जब तक अपने मुंह से उस वचन को नहीं बोलोगे तब तक परमेश्वर उस बात को क्रिएट नहीं करेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है, जो तू बोलेगा वो मैं तेरी सुनूंगा, तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, तू मेरी दुहाई देगा तो मैं सुनकर तुझे उत्तर दूंगा, मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा। तू मुझसे बोल, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। क्या करना है? बोलना है। बोलने के द्वारा ही ये वचन का पूरे होंगे, क्योंकि दो ताली दो हाथ से बजती है। पहला काम हमारा है, दूसरा परमेश्वर का है। अगर कोई बीमार है, लाचार है, परेशान है, घटी में, तकलीफ है, बीमारी में, बाइबल को सर के नीचे रखने से छुटकारा नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी बाइबल से अपना घर भर लो। ध्यान रखना, जब तक उस दवाई को इंसान अपने अंदर नहीं लेगा, उसको उसके तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा दवाई को। वचन क्या है? हमारा जीवन है, हमारी तकलीफ़ों की छुटकारे की दवाई है, हमारी आशीषों की खुराक है, हमारी परिस्थितियों से छुटकारा देने की एक दवाई है, रास्ता है, डिलीवरेंस है, छुटकारा है, आशीष है, बरकत है, उद्धार है, चंगाई, वो सब कुछ है उस वचन में। वो वचन कौन है? जीवन है। जीवन कौन है? यीशु जीवन है, वो अनंत काल का जीवन है। यीशु ने कहा, जीवन, मार्ग और सत्य मैं ही हूँ। परमेश्वर का वचन आत्मा है और जीवन भी। तो प्रभु आपको और मुझे बताना चाहता है, अपनी समस्या और परिस्थितियों को देखकर हमें उनके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, वरन परिस्थितियों को हमें अपने अकॉर्डिंग चलाना है। शब्द बोलकर, जुबान से अंगीकार करके, भविष्यवाणी करके समय लगता है, लेकिन खुदावंद काम ज़रूर करेगा। हमें लगता है कि काम नहीं कर रहा खुदा, लेकिन वो काम करता है। हमें महसूस होने लगता है कि काम नहीं कर रहा खुदा, लेकिन खुदा काम करता है। हमें दिखाई देने लगता है कि खुदा काम नहीं कर रहा, सब कुछ ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन खुदा काम करता है। ये मुझे पता है। देखो, एक छोटी सी गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे बहुत बार हुआ है मेरे साथ, बहुत बार, बहुत सारी गवाहियाँ हैं, कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी गवाही दूंगा। कल हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा था। मोटर बार बार चलाई, मोटर बहुत ज़्यादा गर्म हो गई, सूखी चल रही थी क्योंकि पानी नहीं आया। थोड़ा बहुत पानी पड़ा था टंकी में, घर में थोड़ा बहुत पड़ा था, उसको यूज़ किया, लेकिन खुदा ने घटी नहीं होने दी। लेकिन खुदा को पता था कि मैं इनको सिखा रहा, लेकिन उस समय तक उस परिस्थिति को हम नहीं समझ पाए। लेकिन जब सुबह उठा, जब मुझे प्रार्थना करनी थी, उठने के बाद हुआ क्या, मैंने सोचा चलो मैं मोटर चलाऊँगा। मोटर चलाने के लिए मोटर चला के देखा, नहीं आ रहा पानी। प्रार्थना करी, तब चलाई मोटर, नहीं आया पानी। प्रार्थना करी, नहीं आया। थोड़ा अंदर से दुख होने लगा, प्रभु प्रार्थना तो सुनना, दया कर प्रभु, देख हम तो तेरे लोग हैं, तो इजरायली और मिस्री में अंतर करता है, बहुत सी बातें होती है ना। तो मैंने सोचा मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, चलो मैं किसी से पूछ लेता हूँ, क्या पता कोई अगर छज्जे के पास हो तो उससे पूछ लेता हूँ किसी का पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, सबका गया हुआ है, हमारा ही गया हुआ है, कहीं मोटर से पानी तो नहीं उतर गया। कई बार ऐसा भी हो जाता था।
तो मैंने कहा कि चलो एक बार दरवाज़ा खोलता हूँ। जैसे ही दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते के साथ ही 4 सेकंड के अंदर एक बंदा बहुत परेशान सा हाथ में कट्टा लेकर गली में कट में से मुड़कर आ रहा था और हमारे घर के आगे से निकला। प्रभु ने मन में बेचैन किया, इसको सुसमाचार दे। अगर मोटर का पानी आ रहा होता ना तो मैं सीधा प्रार्थना में बैठ जाता या कुछ और काम कर लेते, लेकिन दरवाज़ा खोलकर बाहर नहीं जाता। अगर बाहर नहीं जाता ना तो वो बंदा इस जगह ऐसे निकल जाता, उसका लेखा कौन देता। समझना इस बात को। एक चीज़ प्रभु कहना चाहता है, वो जो बंदा था, वो बंदा, क्योंकि एक टाइम मेरा भी था जब मैं लोहा तांबा पीतल बीनता था, तो खुदा ने इस बात के लिए मुझे बेचैन किया। कुछ लोग ऐसे हैं इस संसार में जिनके पास प्रभु का वचन नहीं है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है उन लोगों को प्रभु का वचन देना है। मौके होते हैं, बहाने बनते हैं। देखो, मोटर का पानी जाना भी, मोटर का सूखना भी आज सुबह उस भाई के उद्धार का कारण बना। उस भाई को काट दिया, उसको वचन दिया, उसने प्रभु का नाम भी लिया। मेरे भाई और बहन, उसने प्रभु के बारे में सुना, उसको यीशु मसीह के बारे में बताया। अब देखो, कहीं ना कहीं ये सब बातें हमारे लिए कहीं ना कहीं भलाई को उत्पन्न करती हैं। अगर हमें हमारी भलाई नहीं दिखाई दे रही है ना तो दूसरे की भलाई ज़रूर दिखाई देगी। लेकिन ध्यान रखना, हमारे और परमेश्वर के विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर है और उसमें हमारी भलाई ज़रूर होगी। कई बार हम खोज नहीं पाते, हम सोचते ऐसा क्यों गया, वैसा क्यों गया, लेकिन उसका अंत हम नहीं जान पाते। अंत भला तो सब भला। अब पानी वानी सब आ रहा है, ये प्रभु की दया है। मैं आज ही की बात बता रहा हूँ आपको। प्रभु ने काम किया है ना। प्रभु के काम करने के तरीके अनोखे हैं, अलग हैं। हम नहीं समझ पाते, इसलिए हम कुड़कुड़ाते, बुड़बुड़ाते, झुंझलाते हैं, दोष लगाते, बुराई करते, कमी निकालते, ठट्टा करते हैं, अनादर करते हैं, उसको छोड़ने की बातें करते हैं, बुराइयां करते हैं। लेकिन जब उसमें से भलाई निकालते हैं तब हम धन्यवाद करते हैं। ये हमारी गलती है। कई बार हम चमत्कार को देखकर नमस्कार कर बैठते हैं। गलती मेरे से भी हुई है, मैं जानता हूँ आप लोगों से भी हुई होगी, प्रभु को ही पता है। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, गलती हम सबसे हुई है। जब प्रभु हमें देते हैं ना, तब हम उसका तुरंत धन्यवाद करते हैं। जब वो थोड़ा देर अपनी टूटी बंद कर लेता है ना ब्लेसिंग की हमारी ज़िंदगी में, तो कई बार हम उसको विरोध करने लग जाते हैं, झुंझलाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, उंगली उठाने लगते हैं, घर में लड़ने लगते हैं, बहस करने लगते हैं, बुराइयाँ करने लगते हैं। लेकिन अब प्रभु सो की एक बात आपको और मुझे एक बात और बतलाना चाहता है कि अपने अधिकारों का आपको और मुझे इस्तेमाल करना है, अंगीकार करना है, भविष्यवाणी करनी है, शब्द बोलना है। बाइबल को सर के नीचे नहीं रख के सोना, बाइबल को खा ले और पचा ले, फिर तेरे अंदर से वो वचन निकलेंगे जिसके द्वारा तेरी उन्नति होगी। आमीन। यही बात तो बोली थी खुदा आपने अपने भविष्यवक्ता से, यिर्मयाह से, यहेजकेल से। बड़े बड़े अभिषिक्तों के अंदर वचन थे। एलिया को देख लो, 3.5 साल का जो अकाल था उसको देखकर वो नहीं चला, वरन अकाल को एलिया के अनुसार चलना पड़ा। समझना इस बात को। एलिया कभी भूखा नहीं रहा, लेकिन दूसरे लोगों को भूखा रहना पड़ा। इसी प्रकार से अब्राहम के बारे में जान सकते हैं, इजराइलियों के बारे में जान सकते हैं, मूसा के बारे में जान सकते हैं। लोगों के अनुसार नहीं चलना पड़ा, परिस्थिति के अनुसार नहीं चलना पड़ा, सिचुएशन के अनुसार नहीं चलना पड़ा। उनको प्रभु के अनुसार चलने के द्वारा उनकी जो बेकार परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को उन प्रभु के लोगों के अनुसार चलना पड़ा। समझना इस बात को। जैसा कि अभी बताया था, मेरे वाइफ को जुकाम था, उसने कहा था नहीं, जुकाम को मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, मैं इसके अनुसार नहीं चलूँगी, और वो जुकाम उसका ठीक हो गया। प्रभु ने उसको चंगा किया। कई बार हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, ये हमारी गलतियाँ होती हैं। इसीलिए अगर हम प्रभु के अनुसार चल रहे हैं ना, तो समस्या को हमारे अनुसार चलना पड़ेगा और उसको ख़त्म होना ही पड़ेगा। हम समस्या के अनुसार नहीं चलेंगे। कई बार हम प्रभु के अनुसार नहीं चलते तो समस्या हमारे अनुसार नहीं चल पाती है। इसीलिए, क्योंकि जो इंसान बोता है वो काटता है, परफेक्ट कोई नहीं है। इसी समय हमें पश्चाताप करके मन फिरा कर दोबारा शुरू करना है। गड़बड़ी, बेकार की खराब परिस्थितियों के विरुद्ध में आपको भविष्यवाणी करनी है, सही शब्द बोलना है और धीरज धरना है। खुदावंद काम कर रहा है। आमीन। ये बोलना, प्रभु इसमें भी तो क्या भलाई निकाल सकता है। मैं विश्वास करता हूँ जो भलाई तो निकालने जा रहा हूँ मुझे दिखाई देगी। चाहे वो 1 रुपये की चीज़ की वस्तु है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई वस्तु, चाहे कोई प्राणी है, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, हर चीज़ में वो आपको भलाई दिखाने की सामर्थ्य रखता है, जिसमें आपकी और सामने वाले की भलाई है, जिसमें हमारी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, ये नज़र आएगा। बस उसके काम को देखना और धीरज धरना, जो वो कर रहा है उसको करने दो। जैसे मरियम ने कहा कि प्रभु के वचन के अनुसार मेरी ज़िंदगी में हो, और हुआ, और खुदावंद ने अपने बड़े काम को प्रकट किया। लोग हैरान हो गए। आमीन। तो प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।